अस्सलाम वालेकुम। घर के अहाते में ही या मकान के पिछले सहन में चंद मुर्गियां पालना हर लिहाज से फ़ायदेमंद है। इस कमरे की एक साइड पे जाली, दूसरी तरफ रोशनदान, दरमियान में डंडे, नीचे तूड़ी, चंद खुराक पानी के बर्तन और 600 रुपये में एक मुर्गी के हिसाब से 60 मुर्गियों के लिए ये वाला मुर्गी खाना तश्कील दिया गया। मुर्गियां रात कमरे में और दिन इस खुली जगह पे गुजारती हैं। ग़िज़ा के तौर पे कमर्शियल खुराक के साथ साथ कीड़े मकोड़े, घरेलू अजनास, सब्जियां और दीगर बाकियात दी जाती हैं ताकि ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाई जा सके। 36,000 की मुर्गियां, 1500 के बर्तन, 100 रुपये की तूड़ी और 10,000 रुपये में जाली समेत कमरे की सेटिंग करके घर से ही इस छोटे से कारोबार का आगाज़ मौसम सरमा में न सिर्फ घर में अंडों की ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है, बल्कि मौजूदा और आने वाले औकात में बेहतरीन जरिया मुआश भी है। आपने भी घर में चंद मुर्गियां रखी हुई हैं और उन मुर्गियों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा के लिए रहनुमाई की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। याद रखिएगा कि घर के बचे कच्चे खाने और डरबे के इर्द गिर्द कुदरती माहौल की फराहमी से मुर्गियों की किसी हद तक कफालत तो की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा का हसूल साथ साथ दूसरे ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी के बाद यकीनी हो जाता है। और देही मुर्गबानी हकीकी मेनू में तब फ़ायदेमंद रहती है जब हमें कुछ अहम सरगर्मियों के बारे में मुकम्मल मालूमात होती हैं। रानीखेत, चीचक, सांस की बीमारियां, अंदरूनी बैरूनी मुतअद्दी मसाइल, इन्फेक्शंस, ये घरेलू पैमाने पर रखी मुर्गियों के लिए अमवात का बायस बनते हैं। अगर अमवात ना भी हों तो मुर्गियों की सेहत इस कदर मुतासर रहती है कि ना तो अंडे देती हैं तो कम देंगी, ना ही चिकन्स की नस्ल कशी की सलाहियत को आगे बरकरार रखना मुमकिन रहता है, और ना ही ऐसी मुर्गियां फ़रोख्त होते वक्त अच्छे दाम देती हैं। याद रखिएगा कि मुर्गियों की सेहत की बहाली, नशोनुमा, अच्छी परवरिश के लिए सिर्फ एक या दो ग़िज़ाई अज्जा पे आप दारोमदार नहीं कर सकते। आपको इन्हें हफ्ते में कम अज़ कम 2 मरतबा राइस पालिश, सरसों, नमक खुराक या पानी में सूरजमुखी के बीज, बाजरा, खुश्क मटर, मकई, गंदम जैसे अजनास का अमेज़ा बनाकर भी देना पड़ता है। ये मशक्क़त ना करना चाहें तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आपके पास एक ऐसा अच्छा ग़िज़ा का फार्मूला हो कि जिसके तहत आप घर पे ही खुराक बना के अपने चिकन्स को दें, या फिर मयारी और मतवाज़न कमर्शियल खुराक खरीद कर अपनी मुर्गियों को दें। जब आप मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास देंगे तो इनकी वजह से मुर्गियों की ग़िज़ा में एक किस्म का तनू आ जाता है, वैरायटी आ जाती है। तो इन ग़िज़ाई अजनास में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा यानी कि न्यूट्रिएंट्स मुर्गियों की जिस्मानी सेहत को अच्छी तरह से बाहर रखने के लिए, ढांचे पट्ठों की मजबूत बनावट के लिए और मुर्गियों को बहुत से अमराज से महफूज रखने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। जो बीमारियां आपके साथ शेयर की हैं, जैसा कि एंडी यानी रानीखेत, फाउल पॉक्स यानी चीचक और सांस के अमराज पैदा करने वाली बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ का सबसे पहला तरीक़ाकार हफाजती अद्वियात टीका जात है। अब अगर आप ये सोचें कि हमारे पास मुर्गियाँ ही बहुत कम हैं तो इनके लिए 200, 400, 600, 800 या 1000 रुपये की वैक्सीन खरीदना महंगा पड़ेगा, तो आप अपने ही मोहल्ले, देहात, गांव में दीगर मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात से अलग रखें, सलाम दुआ रखें, ताकि एक ही वक्त पे सब हजरात मिलकर 1 या 2 वैक्सीन वाइल मंगवाएं। एक ही वक्त में सारे इलाके की मुर्गियों को वैक्सीन हो, इम्यूनिटी पैदा हो और वैक्सीन की कीमत सब मिलकर अदा करें। क्योंकि वैक्सीन हफाजती टीकाजात एनडी जैसे मोहलक वायरस को कंट्रोल रखने में, आईबी से तहफ़्फ़ुज़ देने में, फाउल पॉक्स को मुर्गियों से दूर रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर ये बीमारियां या इनमें से कोई एक भी मुर्गियों पे हमलावर हो जाए तो बुनियादी तौर पे इसका कोई मुस्तनद इलाज नहीं है। ख़ास तौर पे चिक्स की वैक्सीन बहुत अहम हैं, क्योंकि चूज़ों का बीमारियों जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है। बेहतरीन नस्ल की माओं और रूस्टर्स का आपस में मिलाप करवा के, क्रॉसिंग करवा के आप नस्ल कशी की सलाहियत को अच्छी तरह से तब बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं कि जब आप इन्हें ग़िज़ा में तनू वैरायटी मुहैया करते हैं। ऐसी ग़िज़ा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद हो। घरों में वैसे भी मुर्गियों के लिए साफ़ सुथरी ग़िज़ा मैसर होती है, चाहे वो बची कुची सब्जियाँ हों, सालन हो, किचन में बकाया जात हों, या फिर दीगर अशिया जो आमतौर पर घरों के खाने में इस्तेमाल होती हों, या फिर हम गंदम को एक बड़े ग़िज़ाई जुज़्व के तौर पे मुर्गियों के लिए बतौर ग़िज़ा, बतौर खुराक इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसी तरतीब से चिकन्स का आहिस्ता आहिस्ता वज़न तो आएगा। बाद में जब मुर्गियां अंडे देने लगेंगी तो अंडों की अच्छी मिकदार हासिल नहीं होगी। अच्छी परवरिश, अंडों की भरपूर मिकदार और बेहतरीन आमदनी के लिए
सिर्फ गंदम या बाजरा ही काफ़ी नहीं होता, आपको उन्हें कोई ना कोई कूटबश ताकतवर ग़िज़ाई मरकब भी देना पड़ता है। अगर मुर्गियों को माहौल में किसी भी वजह से किसी किस्म का तनाव या स्ट्रेस मिले, मुसलसल कोई चीज़ मुर्गियों को डराती रहे, या मुर्गियों का पेट खराब हो, कलगियाँ फीकी पड़ने लगें, जिस्म के अंदर कीड़े हों, बाहर परों में जुएँ, लीखें, चिचड़ पिसू पड़ जाएं, सहद सर्दी हो, सीने की हड्डी बाहर निकलने लगे, जिस्म में चर्बी इकट्ठी हो जाए, मुर्गियां बूढ़ी हो जाएं या जवान मुर्गियों के पर गिरने लगे, तो ऐसे हालात में भी मुर्गियां कम अंडे देने लगती हैं। अंडों की अच्छी शरह के हसूल के लिए इन मसाइल से अपनी मुर्गियों को बचाइएगा। इस तरह से घरेलू पैमाने पे छोटे छोटे मुर्गी खाने कि जिनके अंदर ऐसा माहौल हो जहां मुर्गियां सुकून से रात गुजार सकें, किसी किस्म का तनाव दबाव ना हो, ना ही नीचे बिस्तर से मुर्गियों को ठंड लगे, तो ऐसे माहौल में घरेलू मुर्गबानी यकीनी तौर पर फायदेमंद रहती है। इस तरह के छोटे से बैकयार्ड चिकन हाउसेस से न सिर्फ जरहेज अंडों को फरोख्त किया जा सकता है, बल्कि अंडों से चूजे निकलवाकर या बड़ी मुर्गियों के पर या नीचे मौजूद पुराने बिस्तर को सेल करके पट्टियों या वो वाले रूस्टर्स जो इजाफी या नाकारा हों उन्हें सेल करके भी माकूल आमदनी हासिल की जा सकती है। इस तरह से बुनियादी अखराजात पूरा करने के साथ साथ माहाना इजाफी बचत भी होने लगती है। जैसे जैसे मुर्गियों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे मुस्तकबिल में माली खुद मुख्तारी की राह पे गामजन होना, खुद कफालत करना, अमली ज़िंदगी की तैयारी, पाँव पे खड़ा होने के लिए ये एक बेहतरीन किस्म का कारोबार बन जाता है। जब आप मुर्गियों को सिर्फ 1 या 2 ग़िज़ाई अज्जा देते हैं तो अंडों की मिकदार बहुत कम हासिल होती है, लेकिन चूँकि ऐसे निज़ाम में आपका इतना खर्चा नहीं आता, आप तैयारशुदा ग़िज़ा नहीं खरीदते, ना ही ज़्यादा मशक्क़त करते हैं, घरेलू बाक़ियात खिलाई हैं, कुदरती माहौल दिया है, तो हासिल होने वाली माकूल आमदनी या घरेलू ज़रूरियात के लिए चंद अंडे ही आपके लिए काफ़ी हैं। अगर आप मुर्गियों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाना चाहें तो दीगर ग़िज़ाई अजनास भी मुहैया करना होंगे। आम तौर पे घरेलू मर्द व ख़वातीन के लिए देही मुर्गबानी को एक आसान तरीन काम समझा जाता है। मुर्गियों को सांस के अमराज लाहक हो जाएं या बीठें पतली हों, तो ऐसी सूरत हाल में दीगर महंगी वेटनरी मेडिसिन खरीदने के बजाय 12 सीसी सेब का सिरका 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करके मुतासरा मुर्गियों को पीने के लिए दें। सांस की बीमारी से सेहतियाबी के लिए वेटनरी मेडिसिन अगर 3 से 4 दिनों में अपना असर दिखाएगी, तो सिरका 5 से 6 से 7 दिनों में मर्ज़ की शिद्दत कम कर देगा। लेकिन सस्ता पड़ने की वजह से घरेलू मुर्गबानी वाली हजरात के लिए ये मुनासिब है। अगर मुर्गियाँ सोकड़ा का शिकार हो जाएँ, पट्ठे कमज़ोर हों, जिस्मानी कमज़ोरी लाहक हो, तो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो कि छोटी पैकिंग में सस्ते दामों में मैसर हो जाता है, ये कमज़ोर मुर्गी को लगाएं। मुर्गी का वज़न 1 किलो से कम है तो 0.15 सीसी विटामिन बी कम्प्लेक्स पट्टू में लगाएं। अगर मुर्गी का जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम से ज़्यादा है तो 0.15 मिलीलीटर टीका लगाना है, और अगर मुर्गी का वज़न 1.5 किलो से 2 किलो के दरमियान है तो 0.2 सीसी विटामिन बी कम्प्लेक्स पट्टू में लगाइएगा। ये टीका आपको विटोबोयन के नाम से दस्तयाब होगा। ये इंजेक्शन मुर्गियों को सोकड़ा, कमज़ोरी जैसी सूरत हाल से बाहर निकालने में मदद करता है। मुर्गियों को सोकड़ा तब भी होता है जब उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती। आजकल वैसे भी दिन कदरे गर्म और रातें हल्की ठंडी हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो बाहर खुली जगह पे ग़िज़ा की उतनी वैरायटी मैसर नहीं होगी जितनी कि बाकी मौसमों में दस्तयाब होती है। मुर्गियों की तादाद में वक़्त के साथ साथ इजाफा करें ताकि घर बैठे माकूल आमदनी का एक ज़रिया शुरू किया जा सके। मुर्गियों के तमाम मसाइल, अमराज के इलाज मुआवजा के लिए इसी चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। मच्छरों की अफजाइश भी मुर्गियों से रुकती है। मलेरिया और दीगर बीमारियों से भी इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, क्योंकि जहाँ मुर्गियाँ होती हैं वहाँ मच्छर वगैरह और दीगर मोज़र हशरात की नशोनुमा काफ़ी हद तक रुक जाती है, क्योंकि जो हशरात कीड़े मकोड़े इंसानों के लिए ख़तरनाक होते हैं उन्हें मुर्गियाँ बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर लेती हैं। घरेलू पैमाने पे अच्छी पैदावारी सलाहियत की खामल मुर्गियाँ न सिर्फ सर्दियों में किचन के लिए दरकार अंडों की ज़रूरियात पूरी करती हैं, बल्कि मुनाफा का भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है। और ये अच्छा मुनाफा आपको तभी हासिल होता है जब आजकल के मौसम में भी आपने मुर्गियों की अच्छी निगहदाश्त करनी है। जैसे ही धूप निकलती है मुर्गियाँ बाहर लाएँ, यहाँ पे खुराक का कुछ हिस्सा दें, जो भी मैसर है, पत्थर की कंकरियाँ दें, अच्छी नशोनुमा, सेहत की बहाली, जरासीमों से बचाव के लिए वैक्सीन्स और बरवक़्त इलाज जो शेयर किए हैं उन्हें इस्तेमाल में लाएँ। देखभाल में हल्की सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करके आगाज़ से ही किसी भी किस्म के मसले को इब्तदाई मराहल पे ही हल करने की कोशिश जारी रखें।
کیونکہ کوئی بھی مسئلہ یا مرض جب شدت پکڑ لے تب اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور معاشی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ سستے ملٹی وائٹامنز بھی دستیاب رکھیں اور ہلکی سی موسمیاتی تبدیلی، کم پیداوار یا تناؤ کی صورت میں انہیں مرغیوں کو پلائیں۔ غذائی اخراجات میں کمی لانے کی خاطر گھریلو مرغیوں کو تازہ روٹی ٹکڑے کر کے یا پانی میں بھگو کر دیں۔ پالک اور دیگر سبزیوں کو بھی صبح کے اوقات میں صبح 8 یا 9 یا 10 بجے کے درمیان دیں تاکہ جسمانی غذائی ضروریات کسی حد تک پوری ہوں اور غذا کے خوراک کے اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔